डिस्कसिंग द प्रॉब्लम्स। बेटा एजेंडा मैं बता दूं आपको, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द PYQs बेस्ड ऑन क्लॉसियस इनइक्वलिटी। ये टॉपिक हमने कल डिस्कस किया था। अगर आपने क्लास अटेंड नहीं भी करी है तो आप ये वाली क्लास अटेंड कर लो, मैं समझाता रहूंगा। देखो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट अस रीड द क्वेश्चन। लेट अस रीड द क्वेश्चन। अ रिवर्सिबल इंजन, my friends, reversible engine is given in the question. That means power producing cyclic device, both internally reversible and externally reversible, receives 75 kilojoule per second, kilowatt, 75 kilowatt of energy from a reservoir at 750 Kelvin and does 12 kilojoule per second of work. Okay, the rate of work output is given, net work output is given 12 kilowatt. The heat is rejected to two reservoirs. Oh ho ho, what a beauty! Heat is rejected to two reservoirs. Heat is getting rejected to two reservoirs. One is at 650 Kelvin, other is at 550 Kelvin. The rate of heat rejection in kilojoule per second, that is kilowatt, to the reservoir at 650 Kelvin is, ओहो, ये तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है रे बाबा। What a beauty! ओहो, मॉर्निंग में बढ़िया क्वेश्चन मिल गया बेटा। मॉर्निंग में बढ़िया क्वेश्चन मिल गया बेटा। Look at here. This is the thermal energy reservoir. This is the thermal energy reservoir which is at 750 Kelvin, right? And oh my God, this is your reversible heat engine. ये आपका रिवर्सिबल हीट इंजन है रे बाबा। दिस इज योर रिवर्सिबल हीट इंजन, राइट? तो क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, पहले डायग्राम समझ लो, उसके बाद आप लोग सॉल्व करना। यस, हीट इज गेटिंग सप्लाइड टू द रिवर्सिबल हीट इंजन फ्रॉम दिस 750 केल्विन थर्मल एनर्जी रिजर्वायर एट द रेट ऑफ 75 किलोवाट। बहुत बढ़िया। Yes, some part of the heat will be getting converted into work. So rate of work output is also given in the question, 12 kilowatt, right? And beauty ये है बेटा, दो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर को हीट रिजेक्शन हो रहा है। अरे चंपा, ये देखो, try to understand the beauty. हो, अरे आते ही एकदम झमाझम क्वेश्चन मिल गया रे बाबा। आते ही अपन को बेहतरीन क्वेश्चन मिल गया रे बाबा। मान लो ये एक सिंक है बेटा, दिस इज वन ऑफ द सिंक विच इज गिवन एट 650 केल्विन, है ना? एंड लेट मी से दिस इज अनदर सिंक विच इज एट 550 केल्विन, राइट? लेट मी से इसको जो हीट रिजेक्शन हो रहा है वो Q2 मान लो। ये बोर्ड चंपू नहीं होगा रे बाबा। तो जो हीट रिजेक्शन हो रहा है दैट इज Q2। तो बेटा वो Q2 की वैल्यू पूछ रहा है, द रेट ऑफ, देखो डॉट में लिख लो चाहे तो, रेट्स है ना, तो Q.2 ही इज आस्किंग। अरे बाप रे, आप लोगों ने कर लिया, सॉल्व कर लिया, कंप्लीटेड? ओ माय गॉड, नहीं है, सही में कर लिया। हो, आप तो बहुत ही खतरनाक लेवल पे पहुंच गए रे बाबा। एक्सीलेंट, खा गए गुरु विशाल, तन्मय वेरी गुड बेटा। लक्के गुड मॉर्निंग। बेटा कैसे करोगे? सबसे पहले तो आप लगाओ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर अ साइकिल। कैन आई राइट? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स for a cycle, what is that? Net heat interaction is equal to net work interaction. यहां पर रेट्स में है तो रेट्स में लिख दिया। What is the net heat interaction? बेटा देखो, try to understand. If I am assuming this reversible heat engine to be my system, so this is the heat supplied, so positive. This is the rate of heat rejected, so negative. This is also rate of heat rejected, so negative. बहुत बढ़िया। तो 75 माइनस
Q2 dot minus Q3 dot is equal to rate of network output 12. तो यहां से बेटा एक इक्वेशन बन गई. What is the equation I'm getting? Q dot 2 plus Q dot 3 is equal to 75 minus 12, 63. Let me say this is equation number A. बहुत बढ़िया, this is equation number A. अब एक काम करते हैं, क्लॉसियस इनइक्वलिटी भी तो लगा सकते हैं. देखो, अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस inequality, according to Clausius inequality for reversible heat engine. रिवर्सिबल हीट इंजन के लिए क्या होगा बेटा? साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू बाई टी विल बी शून्य. और अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या आएगा बेटा? ऑफ कोर्स डॉट में आ जाएगा ना, यहां पर रेट की बात हो रही है. तो देखो क्या आएगा, जल्दी से बताओ. 750 से कितनी रेट ऑफ हीट सप्लाइड है? 75 किलोवाट. 75 kilowatt divided by 750, right? This will come in positive because it is the rate of heat supplied. Remaining two will be coming negative. Minus Q2 dot divided by 650 minus Q3 dot divided by 550 is equal to. अब बेटा यहां पर आप छोटा सा काम कर लेना, ये तो आपको समझ में आ गया. ये तो हो गया भैया 0.1, राइट? दिस इज अ 0.1. बेटा निकालना क्या है? व्हाट वी नीड टू फाइंड द रेट ऑफ हीट रिजेक्शन टू द रिजर्वॉयर एट 650 केल्विन. Q.2 निकालना है ना, तो मैं Q.3 को रख देता हूं Q.2 की टर्म्स में. लुक एट हियर, फ्रॉम इक्वेशन ए आई कैन राइट Q.3 is 63 minus Q.2, right? तो यार यहां से क्या रहा है? What I'm getting? Q.2 divided by 650 plus 63 minus Q.2 divided by 550 is equal to 0.1. बस अब आपको यही सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा. जल्दी से बताओ बेटा, what is the answer you people are getting after solving this? After solving this, what is the answer you people are getting रे बाबा? 52 किलोवाट, 52 किलोवाट यही आ रहा है. कंफर्म कर दो बेटा. आते ही बेहतरीन क्वेश्चन हो रहा है. Something different. Heat is getting rejected to two thermal energy reservoirs. है ना? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है बेटा? सब लोगों को आ गया आंसर? हो वामसी ने Q.3 भी निकाल दिया रे बाबा. चलो फटाफट से बताओ बेटा, ये सही है? आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस. किसी को डाउट है तो पूछ लो बेटा. इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट फील फ्री टू आस्क रे बाबा. किसी को कुछ भी डाउट है फटाफट से पूछ लेंगे. क्लियर? शैल वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? शैल वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे. बेटा हार्ट के सिंबल हो जाएं, हार्ट के सिंबल हो जाएं अगर आप अगला क्वेश्चन करने वाले हैं तो. यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. चलो मजा 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 मजा. गेट 2017 एक्सी पेपर, गेट 2017 एक्सी पेपर. चलो फटाफट से देखो. A thermal cycle receives 2000 kilojoule of heat from a heat source at 1000 Kelvin. Fine. It rejects 300 kilojoule of heat to a sink at 300 Kelvin and also rejects 250 kilojoule of heat to another sink at 200 Kelvin. During the cycle. The cycle is reversible cycle, irreversible cycle, impossible cycle, work absorbing cycle. चलो फटाफट से देखते हैं बेटा, फटाफट से देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में. बढ़िया क्वेश्चन है, नाइस क्वेश्चन. देखो
let me say I'm having a cyclic device. What is happening? This cyclic device is getting the heat of 2000 kilojoule from the thermal energy reservoir, which is at 1000 Kelvin. बहुत बढ़िया, beautiful, beautiful. It rejects 300 kilojoule of heat to a sink at 300 Kelvin. ये देखो बेटा, ये हो गया हीट रिजेक्शन 300 किलोजूल का केल्विन के थर्मल एनर्जी रिजर्वायर को। बहुत बढ़िया। Also rejects 250 kilojoule of heat to another heat sink at 200 Kelvin. तो देखो बेटा, ये देखो फटाफट से, एक्सीलेंट 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 है। ओहो हो चंपा, चंपू रे बाबा, चंपू रे बाबा, चंपा करो रे बाबा इस क्वेश्चन को। ये तो बढ़िया क्वेश्चन है, ये तो बढ़िया क्वेश्चन है रे बाबा। दिस इज 250 किलो जूल एंड दिस इज Kelvin. The cycle is reversible cycle, irreversible cycle, impossible cycle, work absorbing cycle. हो काफी लोगों ने आंसर कर दिया बेटा। So many of you are able to answer. अच्छा देखो, पहले मैं उल्टा चेक कर रहा हूं, मैं सारी पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूं। पहले ये देखते हैं कि वर्क एब्जॉर्बिंग है या वर्क प्रोड्यूसिंग है ना। तो वो कैसे पता चलेगा? कुछ नहीं, आप समेशन क्यू निकाल लो। अरे देखो, समेशन क्यू इज इक्वल टू समेशन डब्ल्यू। तो समेशन डब्ल्यू इज इक्वल टू व्हाट? समेशन क्यू। Look at here. Look at here. Let me say this cyclic device is my system. If this cyclic device is my system, summation Q will be equal to what? Heat is getting supplied 2000 kilojoule. Heat is getting rejected minus 300. Heat is getting rejected 250 kilojoule is also heat rejected, है ना। तो यहां से यार ये तो आ गया प्लस का 1450 किलो जूल, राइट। और जैसे ही ये आया एक चीज तो 100% क्लियर हो गई, साइक्लिक डिवाइस इज अ पावर प्रोड्यूसिंग साइक्लिक डिवाइस। ये जो मेरे पास साइक्लिक डिवाइस है ये पावर प्रोड्यूसिंग साइक्लिक डिवाइस है रे बाबा। मतलब यहां से मेरे को नेटवर्क आउटपुट मिल रहा है रे बाबा चंपो, वो भी कितना? 1450 किलो जूल का। तो बेटा डी डेल इज रॉन्ग। अब देखो, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कैसे आप चेक करोगे वेदर द साइकिल इज इंटरनली रिवर्सिबल, इंटरनली इरिवर्सिबल और इम्पॉसिबल। वो कैसे चेक करोगे? साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू बाई टी निकाल लो। इफ इट इज कमिंग पॉजिटिव, इम्पॉसिबल। इफ इट इज कमिंग नेगेटिव, इंटरनली इरिवर्सिबल साइकिल। एंड इफ इट इज कमिंग शून्य, 100% साइकिल विल बी इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल। तो फटाफट से करो। साइक्लिक इंटीग्रल एल क्यू बाई टी निकाल लेते हैं। ये क्या होगा? Q1 बाय T1 माइनस बिकॉज हीट रिजेक्टेड Q2 बाय T2 माइनस हीट रिजेक्टेड रे बाबा 250 डिवाइडेड बाय 200। बेटा कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आई एम गेटिंग 2 माइनस 1 माइनस, यार ये 1.25 आ रहा है क्या? तो कैन आई से दिस इज कमिंग माइनस 0.25 यूनिट विल बी किलो जूल पर केल्विन। बेटा नेगेटिव आ गया। साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू बाय टी इज कमिंग नेगेटिव लेस देन 0। दैट मीन साइकिल इज व्हाट? साइकिल इज व्हाट? ये तो सबको पता है रे बाबा। इंटरनली इरिवर्सिबल साइकिल।
right? So 100% if the cycle is internally irreversible, it will be totally irreversible. Okay, so answer is B, Bombay. अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछ लूं अब. Can you tell me the nature? Can you comment on the device? What is the cyclic device and what is the nature of the device? क्या आप मुझे एक लाइन में बता सकते हैं? कि ये डिवाइस, साइक्लिक डिवाइस क्या था? What is this cyclic device? This cyclic device is, टाइप करो चैट बॉक्स में फटाफट से. This cyclic device is what? Irreversible क्या? हीट इंजन. Irreversible हीट इंजन है रे बाबा. Irreversible हीट इंजन है रे बाबा, है ना? बहुत बढ़िया. यस, इंटरनली इरिवर्सिबल मतलब टोटली इरिवर्सिबल हो गया ना. टोटली इरिवर्सिबल हो गया. सो यू कैन से इरिवर्सिबल हीट इंजन. आई होप यू पीपल आर क्लियर. बेटा आगे चला जाए. Shall we move forward? बोलो रे बाबा. Yes, beautiful. Next question. GATE 2017 PI. पढ़ो बेटा क्वेश्चन. रिवर्सिबल हीट इंजन. अच्छा, रिवर्सिबल हीट इंजन दे दिया है क्वेश्चन में. दिस इज रिवर्सिबल हीट इंजन. कैपिटल E ऑपरेटिंग इन अ साइकिल इंटरैक्ट्स विद 3 थर्मल एनर्जी रिजर्वायर्स 1, 2 and 3 maintained at temperature T1 equal to 500 Kelvin, T2 is equal to 400 Kelvin, T3 is equal to 300 Kelvin. ये बेटा 500 Kelvin दे दिया, 400 Kelvin दे दिया, 300 Kelvin दे दिया, right? The engine receives 10 kilojoule of heat from the reservoir 1 and rejects 3 kilojoule of heat to the reservoir 3. बेटा यहां से हीट जो आ रही है that is the 10 kilojoule. यहां से जो हीट रिजेक्ट हो रही है that is 3 kilojoule. Okay, the net work output from the engine is, oh my god, karo re baba. In the question he is asking the net work output. ये तो कोई अंधा भी बता देगा how to find the net work output. You just calculate the net heat interaction, whatever the net heat interaction, that will be your net work output, Q1 plus Q2 minus Q3. बस इतना ही करना है. अरे चंपो, summation Q is equal to summation W. So net work output will be what? Q1 plus Q2 minus Q3, right? यार Q1 तो पता है, Q3 भी पता है, Q2 नहीं पता. तो कैन आई से, अब ये आपको पता है यार, मैं अब वो बार बार नहीं लिख रहा हूं. अकॉर्डिंग टू क्लॉसेस इनइक्वालिटी फॉर रिवर्सिबल हीट इंजन, ये सब आपको पता है. व्हाट इज गोइंग टू हैपन? साइक्लिक इंटीग्रल del Q by T will be what? शून्य. So what I'm going to get? देखो. अरे चंपू, दिस रिवर्सिबल हीट इंजन इज योर सिस्टम रे बाबा. So Q1 by T1 will be positive, Q2 by T2 will be positive, Q3 by T3 will be negative because that is the heat rejected, right? So Q1 by T1 plus Q2 by T2 minus Q3 by T3 is equal to शून्य. Q1 by T1 आंसर किलोजूल में ही मांग रहा है ना, किलोजूल में रखो. 10 डिवाइडेड बाय 500 प्लस Q2 नहीं पता रे बाबा. T2 इज हाउ मच? 400 केल्विन माइनस Q3 3 डिवाइडेड बाय 300 इज इक्वल टू शून्य. यहां से Q2 निकालो बेटा और यहां सब्स्टिट्यूट कर देना. देखो Q1 is a 10 kilojoule, Q3 is 3 kilojoule. 10 minus 3 is 7. 7 plus Q2. Q2 की वैल्यू बताओ. What is the value of Q2 you people are getting? अब यार ये तो आपको बताना पड़ेगा. This you have to tell. ये तो आपको ही बताना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता रे बाबा. देखो this is getting शून्य. मेरे ख्याल से ये आ जाएगा 0.02. I am not wrong. है ना, यही आएगा ना. चलो ये आ जाएगा 0.01, 0.02. ऐसे ही आ रहा है क्या?
सही है, चंपू रे बाबा, चंपू रे बाबा, चंपू। Q2 कितना आ रहा है बेटा? Q2 कितना आ रहा है? Q2 यार, ये तो झोल हो गया, ये तो झोल हो गया। डायग्राम कुछ और बोल रहा है, वैल्यूज कुछ और बोल रही है। ओ माय गॉड, ओहो हो बेटा, इस क्वेश्चन में तो बेवकूफ बना दिया रे बाबा, इस क्वेश्चन में तो बेवकूफ बना दिया रे बाबा। देखो क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा, अच्छा क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि Q2 इज द हीट सप्लाइड। देखो ध्यान से पढ़ो, a reversible heat engine capital E operating in a cycle interacts with three thermal energy reservoirs 1, 2 and 3 maintained at temperature T1, T2, T3, 500, 400 and 300 Kelvin respectively. The engine receives, ये ठीक है, it is the heat supplied and rejects. उसने इसके बारे में देखो, ये ना, ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए है, ये जो एरो है ना, ये एरो इज जस्ट टू कंफ्यूज यू। बात समझ में आ गई? तो अब आपको समझ में आ गया एक्चुअल में ये एरो ऐसा है ना, एक्चुअल में ये एरो ऐसा है बेटा। निकल गया आंसर अब तो। समेशन W विल बी इक्वल टू व्हाट? 7 - 4 3 किलो जूल। दिस इज द आंसर बेटा, दिस इज द आंसर which we are going to put, right? And in the official answer key the range was 3 to 3, official answer key में range 3 to 3, just to confuse you। चलो यहां तक क्लियर है सब लोग? बन गया ये वाला क्वेश्चन? फटाफट से बताओ। चले, shall we go for the next question? Shall we go for the next question बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। गेट 2016 मैकेनिकल, मैकेनिकल का क्वेश्चन आ गया रे बाबा। बहुत लोग मैकेनिकल के क्वेश्चन की वेट कर रहे थे, आ गया मैकेनिकल का क्वेश्चन, आ गया मैकेनिकल का क्वेश्चन। पढ़ते हैं। A reversible cycle receives 40 kilojoule of heat from one heat source at a temperature of 127 degrees Celsius and 37 kilojoule from other heat source at 97 degrees Celsius. The heat rejected to the sink at 47 डिग्री सेल्सियस इज। अब ये तो बहुत ही चंपू क्वेश्चन है रे बाबा। ऑलरेडी इन द क्वेश्चन दे हैव गिवन, ऑलरेडी इन द क्वेश्चन दे हैव गिवन रिवर्सिबल साइकिल। रिवर्सिबल साइकिल क्वेश्चन में दे दिया, जैसे रिवर्सिबल साइकिल क्वेश्चन में दे दिया है साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू बाई टी विल बी शून्य। क्लियरली बोल रहा है 40 किलो जूल ऑफ हीट is getting supplied from 127 degree Celsius reservoir, 37 kilojoule of heat is getting supplied from 97 degree Celsius thermal energy reservoir. The heat rejected to the sink at 47 degree Celsius is, कैसे लिखेंगे? Cyclic integral del Q by T is how much? शून्य। तो 100% 1 by T1 plus Q2 by T2 minus Q3 by T3 is equal to शून्य। Q1 कितना दिया बेटा? 40। 40 divided by T1 is how much? 127 डिग्री सेल्सियस, 400 केल्विन। केल्विन में रखनी है बेटा वैल्यूज। Q2 is how much? plus 37। T2 is how much? 97 डिग्री सेल्सियस minus Q3 I need to find। T3 is how much? 47। 273 plus 47 320 केल्विन इज इक्वल टू शून्य, राइट? तो कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अरे ये तो मैकेनिकल का चंपू क्वेश्चन है रे बाबा। 0.1
0.1 plus 0.1 is 0.2. 0.2 into 320 will be 64 किलो जूल, राइट? ये आ गया आंसर अपना। अरे ये तो चंपो क्वेश्चन है रे बाबा नेगी सोल्जर्स के लिए। मैकेनिकल के तो चंपू क्वेश्चन है रे बाबा, मैकेनिकल के तो चंपू क्वेश्चन है रे बाबा। बन गया सब लोगों से ये वाला क्वेश्चन? सब लोगों ने बना लिया बेटा ये वाला क्वेश्चन? इजी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी है। ये बताओ कॉन्फिडेंस आ रहा है जब आप ये जो गेट के क्वेश्चन है पीवाई की जो उनको उड़ाते हो तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बनता है कि यार इस टाइप के क्वेश्चन तो बन जाएंगे। जल्दी से बताओ, पूरी चैट बॉक्स लाल कर दो अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है तो। अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है मेरी क्लासेस अटेंड करके, अगर मेरी क्लासेस अटेंड करके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपको लग रहा है कि गेट क्वालिफाई हो जाएगा, गेट अच्छी रैंक से क्रैक हो जाएगा, तो बेटा चैट बॉक्स लाल हो जानी चाहिए। बहुत बढ़िया, उड़ा दिया रे बाबा। चलो चलो चलो, लेट्स अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस यस, फोड़ डालेंगे रे बाबा, मैं बता रहा हूं फोड़ने वाले हम लोग एग्जाम। हो, ये देखो बेटा, ये है मैकेनिकल का क्वेश्चन, ये है लेवल मैकेनिकल का, ये है लेवल मैकेनिकल का, गेट 2014 मैकेनिकल का क्वेश्चन है, पढ़ लो ध्यान से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस डिस्क्राइब एन इर्रिवर्सिबल हीट इंजन? बताओ इनमें से कौन सा पेयर इर्रिवर्सिबल हीट इंजन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? चंपा, चंपू रे बाबा, चंपू रे बाबा। हीट इंजन मीन्स व्हाट? पावर प्रोड्यूसिंग साइक्लिक डिवाइस। इफ आई एम हैविंग पावर प्रोड्यूसिंग साइक्लिक डिवाइस, network interaction must be positive, net heat interaction must be positive, cyclic integral del q must be greater than 0. तो बेटा B cannot be the answer, B cannot be the answer. अब आंसर या तो A आगरा है या फिर C चेन्नई है, और ये तो कोई अंधा भी बता देगा, ये तो कोई अंधा भी बता देगा रे बाबा। साइक्लिक इंटीग्रल del q by t greater than शून्य is what? इम्पॉसिबल साइकिल है रे बाबा, इम्पॉसिबल साइकिल है रे बाबा। तो यहां से क्या पता चला रे बाबा? यहां से पता चला is also wrong, so answer is A आगरा। ओहो, व्हाट अ ब्यूटी। बच्चा क्वेश्चन है रे बाबा, बच्चा क्वेश्चन है रे बाबा। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो, एक और आ गया मैकेनिकल का। आ जाओ रे बाबा मैकेनिकल बाबू, आ जाओ रे बाबा। नेगी सोल्जर्स रेडी हैं आपके लिए। गेट 2014 मैकेनिकल, गेट 2014 मैकेनिकल क्या बोल रहा है रे बाबा? A reversible heat engine receives 2 kilojoule of heat from a reservoir at 1000 Kelvin and a certain amount of heat from a reservoir at 800 Kelvin. It rejects 1 kilojoule of heat to a reservoir at 400 Kelvin. The net work output in kilojoule of the cycle is. बेटा रिवर्सिबल हीट इंजन दे दिया है क्वेश्चन में, रिवर्सिबल हीट इंजन दे दिया है क्वेश्चन में। दो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर जो कि 1000 केल्विन और 800 केल्विन पर है, यहां से हीट सप्लाइड हो रही है 2 किलो जूल और मान लो कुछ Q2 किलो जूल। हीट रिजेक्शन हो रहा है थर्मल एनर्जी रिजर्वायर एट 400 केल्विन एंड द हीट रिजेक्शन इज गिवन 1 किलो जूल। इज आस्किंग नेटवर्क आउटपुट। इसे तो कोई बच्चा कर देगा रे बाबा। देखो डायग्राम अब आपको पता है, बार बार डायग्राम नहीं बनाऊंगा बेटा। नेटवर्क आउटपुट विल बी व्हाट? नेट हीट इंटरेक्शन Q1 प्लस Q2 माइनस Q3। तो नेटवर्क आउटपुट विल बी हाउ मच? Q1। Q1 कितना है रे बाबा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1? 2 किलो जूल। Q2 आई डोंट नो। Q3 is given 1 kilojoule. So network output will be what? 1 plus Q2. Okay, बस Q2 मिल जाए काम बन जाएगा, Q2 मिल जाए काम बन जाएगा। लगाओ क्लॉसेस इनइक्वलिटी फॉर रिवर्सिबल हीट इंजन, साइक्लिक इंटीग्रल del Q by T will be शून्य। Q1 by T1
2 divided by 1000 Kelvin plus Q2 divided by T2 800 Kelvin minus, because it is heat rejection ना, 1 divided by 400, राइट, ऐसा ही कुछ आ रहा है, इज इक्वल टू 0। बेटा इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, आपको क्या मिलेगा यहां से Q2 एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता देना बेटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q2 यू पीपल आर गेटिंग? Q2 कितना आ रहा है? 0.4 किलो जूल के आसपास आ रहा है क्या बेटा? Q2 इज हाउ मच? कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है रे बाबा। Q2 इज कमिंग 0.4 किलो जूल। तो नेटवर्क इंटरेक्शन कितना हो जाएगा? 1 प्लस 0.4 किलो जूल, दैट मीन्स 1.4 किलो जूल। चलो इजी पीजी, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन है रे बाबा चंपा, ये तो इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन है रे बाबा चंपा, राइट। आंसर इसी चेन्नई, आंसर इसी चेन्नई। किसी को डाउट है तो पूछ लो रे बाबा, किसी को डाउट हुआ है तो पूछ लो रे बाबा। ये तो चंपू क्वेश्चन लग रहे रे बाबा, ऐसे ही आएंगे। गेट का यही लेवल है, गेट मैकेनिकल का तो यही लेवल है, ये इससे ज्यादा और क्या पूछेगा। और जो पूछ सकता है हायर लेवल पर वो मैं माई 10 क्वेश्चंस में करवा दूंगा। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? जो गेट में आ गए वो तो करेंगे करेंगे, और जो एक हायर लेवल पे पूछ सकता है, कभी एग्जामिनर का मूड बहुत खराब हुआ, नेगी सोल्जर्स को परेशान कर दूंगा मैं, गेट 2022-23 में मैं परेशान कर दूंगा, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बनवाऊंगा, वो मैं पहले करवा दूंगा आपको माई 10 क्वेश्चंस में। माई 10 क्वेश्चंस, माई 10 न्यू क्वेश्चंस का मकसद क्या होता है? वही तो होता है कि आपको कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन करवा दूं जो हो सकता है एग्जामिनर कभी फ्यूचर में पूछने की कोशिश करे, बस बात खत्म। चलो 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 रे बाबा, नेक्स्ट गेट 2014 एक्सी पेपर, गेट 2014 एक्सी पेपर क्या है यहां पर देखो बेटा ध्यान से। अ रिवर्सिबल हीट इंजन ई, दिस इज द रिवर्सिबल हीट इंजन ई, operates using 3 thermal reservoirs with the temperatures as shown in the following figure. Okay, T1 is 1200 Kelvin, T2 is 600 Kelvin, T3 is 300 Kelvin. Fine. देखो जो एरो दिए हैं वो इस हिसाब से दिए हैं। Q1 is the heat supplied to the reversible heat engine E from this thermal energy reservoir at 1200 Kelvin. Q2 is the heat supplied to the engine E, reversible heat engine E, from this thermal energy reservoir at temperature T2 600 Kelvin, and Q3 is the heat rejected to the sink which is at temperature 300 Kelvin. क्या बोल रहा है? If Q1 is equal to Q2, the efficiency of the engine is. क्वेश्चन में क्लियरली उसने दे दिया बेटा, Q1 Q2 के इक्वल है, Q1 Q2 के इक्वल है। ओ बाबा रे बाबा, नाग इज ऑन फॉर्म, नाग इज ऑन फायर रे बाबा, नाग इज ऑन फायर। ओ हो, चलो बेटा फटाफट से कर डालो। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? पहले निकालो वैल्यूज, है ना, एक बार वैल्यूज निकल जाए तो थोड़ा समझ में आएगा। वैल्यूज निकाल लो, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, एक Q के टर्म्स में निकाल लो। बेसिकली देखो ऐसा मान लो आपके सारे काम बन जाएंगे। आप एक काम करना, Q1 और Q2 को मान लो ये Q के इक्वल है, और आप निकाल लो Q3 को Q के टर्म्स में, फिर तो काम हो गया, है ना। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस इनइक्वालिटी व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, Q1 by T1 प्लस Q2 by T2 माइनस Q3 by T3 इज इक्वल टू 0, राइट। Q1 by T1 है ना, Q1 की वैल्यू रख दो ना, तो मान लिया मैंने 2 डिवाइडेड बाय 1200 प्लस Q डिवाइडेड बाय 600, राइट, माइनस Q3 डिवाइडेड बाय 300 इज इक्वल टू व्हाट,
शून्य। पूरी इक्वेशन को 1200 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां आ जाएगा Q प्लस 2Q माइनस 4Q3 इज इक्वल टू, तो Q3 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 3/4Q। अब क्या पूछ रहा है, थर्मल एफिशिएंसी, ये आपको पता है बेटा। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन विल बी व्हाट, 1 माइनस heat rejected is how much, 3/4Q divided by heat supplied. What is the total heat supplied, Q1 plus Q2, that is Q plus Q, 2Q. But thermal efficiency of reversible heat engine is coming 1 minus 3/8, basically 5/8 na. Thermal efficiency of reversible heat engine is coming 5/8. 5/8 का बताओ बेटा क्या आएगा, 8 6 48 है ना, 0.625, 62.5% आ रहा है। फटाफट से कंफर्म करो, यही है यही है यही है यही है, इसी को तो ढूंढ रहे थे रे बाबा। चलो बेटा, अभी तक 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, देखें कितने लोगों ने सारे के सारे सही आंसर दिए, 7 के 7 सही आंसर दे दिए। अभी तक 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, एक बार बता दो फटाफट से कितने लोगों ने सारे 7 क्वेश्चंस के सही आंसर किए हैं। देखते हैं एक बार चैट बॉक्स में बता दो, लाल कर दो चैट बॉक्स में, यस लिख दो, यस वामसी हैज डन, बहुत बढ़िया विश्वा, अंशु हैज डन, तबरेज ने कर लिया, चंदन ने कर लिया, विराट यस, विश्वा, अनिकेत ओ हो पारस वेरी गुड, बलराम ओ हो वाह वाह वाह, 7 आउट ऑफ 7 ईमानदारी से कुंदन लेट नहीं आना रे बाबा, सर 4 से ज्वाइन किया था, 4 सही दिया, पहले से आना है, पहले से आना है, यस विक्की वेरी गुड, राजा वेरी गुड। चलो 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 अगला क्वेश्चन, ये 2013 एक्सी पेपर, चलो एक बार पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। अ थर्मोडायनामिक साइकिल ऑपरेट्स between one source at a temperature of 600 Kelvin, another source at a temperature of 300 Kelvin, a sink at a temperature of T Kelvin as shown in the figure below। ठीक है बेटा, ये सोर्स है, ये भी सोर्स है बोल रहा है, और ये है सिंक, है ना, दो सोर्स दे दिए हैं। A thermodynamic cycle operates between one source at temperature 600 Kelvin, another source at temperature 300 Kelvin, and there is a sink at temperature T Kelvin. If the first and second law of the thermodynamics are not violated, what should be the value of T in Kelvin? बेटा ध्यान से सुनना, अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको ना तो पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल दिया है, ना ही पावर कंज्यूमिंग साइकिल दिया है। इस चीज को समझ लो, साइकिल ना तो पावर प्रोड्यूसिंग है ना ही पावर कंज्यूमिंग है, दैट मीन्स नेट वर्क इंटरैक्शन फॉर द साइकिल इज शून्य। कहीं पर भी वर्क इंटरैक्शन को नहीं दिखाया गया है क्वेश्चन में, केवल उसने बोला है थर्मोडायनामिक साइकिल है ना, ठीक है। तो क्या मैं लिख सकता हूं, अकॉर्डिंग टू first law of thermodynamics for a cycle, what can I write, summation Q is equal to summation W. What will be summation Q? Beta this cyclic device my system, summation Q 1 plus 1 माइनस, इसको मान लो ना कुछ, इसको देखो, इसको Q3 मान लो, 1 plus 1 माइनस Q3 इज इक्वल टू शून्य, तो आ गया आपका 2 किलो जूल। अब ये T3 निकाल लोगे क्या, ये T3 निकाल लोगे क्या, बहुत इजी, बहुत इजी है, 1 डिवाइडेड बाय 600 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 300 माइनस 2 divided by T3, T3 is what, T। बेटा बताओ what is the value of T you people are getting, जल्दी से बताओ।
जल्दी से बताओ व्हाट इज द आंसर, 400 केल्विन, है ना। आंसर इज 400 केल्विन। अब बेटा ध्यान से सुनना, इन द ऑफिशियल आंसर की रेंज वाज 399 टू 401। देखो इसमें ना थोड़ा सा और अच्छा रहता, अगर वो थोड़ा सा और अच्छा रहता क्वेश्चन, और बढ़िया क्वेश्चन हो जाता अगर वो कहीं पर रिवर्सिबल वर्ड मेंशन कर देता। मुझे लगता है, आप लोग मुझे बताओ आपका क्या ओपिनियन है, अगर यहां पर रिवर्सिबल वर्ड यूज कर देता तो क्वेश्चन और अच्छा बन जाता, क्लैरिटी आ जाती क्वेश्चन में, क्लैरिटी आ जाती ना। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, अगर क्वेश्चन में रिवर्सिबल लिख देता तो और क्लैरिटी आ जाती, क्वेश्चन और बढ़िया बन जाता, है ना। ये मिसिंग है, दिस वर्ड इज मिसिंग, दिस वर्ड इज मिसिंग। एनीवेज देयर इज नो अदर वे टू सॉल्व, देयर इज नो अदर वे टू सॉल्व। तो हम लोगों ने एज्यूम कर लिया कि वो क्वेश्चन में रिवर्सिबल साइक्लिक डिवाइस देना चाह रहा था, ही इज ट्राइंग टू गिव रिवर्सिबल साइक्लिक डिवाइस इन क्वेश्चन, ठीक है। चलो, अरे ये भी आता है क्या, ये भी आता है क्या राहुल। समेशन W इसलिए 0 है क्योंकि कोई पावर प्रोड्यूसिंग या पावर कंज्यूमिंग साइक्लिक डिवाइस नहीं है बेटा। यस, ऐसा क्वेश्चन आता है क्या, ये तो फटाफट से चैट बॉक्स में टाइप कर दो, इसका क्या आंसर है। क्लॉसियस इनइक्वलिटी इज रिटन एज, अरे र चंपो चंपू, क्या है रे बाबा इस क्वेश्चन में, क्या मतलब मैं क्या बोलूं इसमें, इसमें मैं क्या बोलूं आप लोग बताओ। मतलब ये तो ऐसा क्वेश्चन है, नेगी सोल्जर्स ना सोते सोते भी आंसर बता देंगे, सोते सोते सोया हुआ है नेगी सोल्जर, सोया हुआ है। पीछे से क्या बोला, क्लॉसेस इक्वल साइलेंट इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 0, खत्म। ऐसा क्वेश्चन है, ये तो ऐसा क्वेश्चन है, चंपू क्वेश्चन है रे बाबा ये तो लड्डू क्वेश्चन है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नींद में भी आंसर दे देंगे, साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू बाई टी लेस देन इक्वल टू 0। ये 2008 मैकेनिकल, ये मैकेनिकल का क्वेश्चन है। चलो पढ़ते हैं अच्छे से, क्या बोल रहा है। अ साइक्लिक डिवाइस ऑपरेट्स बिटवीन 3 थर्मल रिजर्वायर्स एज shown in the figure. Heat is transferred to or from the cyclic device. बहुत बढ़िया। It is assumed that heat transfer between each thermal reservoir and the cyclic device takes place across negligible difference, negligible temperature difference। तो बेटा ये समझ लो, देखो ये तो आपको इसका मतलब समझ में आ गया। It is assumed that heat transfer between thermal energy reservoir and the cyclic device takes place across negligible temperature difference। मतलब समझ में आ गया ना। Externally reversible heat interactions हैं, interaction between the cyclic device and the respective thermal energy reservoir that are shown in the figure are in the form of heat transfer। okay, ये जो भी दिए हैं वो सब हीट इंटरेक्शंस हैं। द साइक्लिक डिवाइस कैन बी, बेटा चीजों को समझना, दिस इज 1000 केल्विन, 100 किलोजूल ऑफ हीट इज गेटिंग सप्लाइड। दिस इज 500 केल्विन, 50 किलोजूल ऑफ हीट इज गेटिंग सप्लाइड। दिस इज 300 केल्विन, 60 किलोजूल ऑफ हीट इज गेटिंग रिजेक्टेड। तो यार इसका आंसर दो फटाफट से। आ गया आंसर, आ गया आंसर, बहुत जल्दी कर लिया आप लोगों ने यार, ऐसे थोड़ी ना होता। ये गलत बात है, ये सही बात नहीं है। एग्जामिनर ने बेचारे ने इतना सब टाइप करवाया, क्वेश्चन फ्रेम किया होगा, इतना सब टाइप करवा और आप बोल रहे हो 10 सेकंड में सर रिवर्सिबल हीट इंजन। ऐसे कैसे काम चलेगा रे बाबा, थोड़ा सा रेस्पेक्ट करो रे बाबा एग्जामिनर की मेहनत को। नेगी सोल्जर्स ऐसे थोड़ी ना करते हैं, गलत बात है।
summation Q is equal to summation W. So what will be summation W at heat interaction? 100. देखो देखो देखो, this is my system. This is my system. So 100 kilojoule will be positive, 50 kilojoule will be positive, 60 kilojoule will be negative. Net work interaction is how much? 150 minus 60, 90 kilojoule, right? 90 kilojoule. तो यार if net work interaction is coming positive, power producing cyclic device है, 100% heat engine है. ये तो समझ में आ गया, हीट इंजन है, रेफ्रिजरेटर या हीट पंप नहीं हो सकता. डिवाइस कैन नॉट बी रेफ्रिजरेटर और हीट पंप. दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. अब बचे दो ऑप्शन, ए और सी. रिवर्सिबल हीट इंजन, इरिवर्सिबल हीट इंजन. ये कैसे पता चलेगा? निकाल लो साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू बाई टी. निकाल लो बेटा साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू बाई टी. साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू बाई टी. लेट मी ट्राई टू फाइंड आउट. Q1 by T1, 100 divided by 1000 plus, because second one is also heat supplied, Q2 by T2, 50 divided by 500 minus Q3 by T3, 60 divided by 300. Cyclic integral del Q by T is how much? कितना आ रहा है रे बाबा? देखो 0.1, 0.1, 0.2, 0.2 minus 0.2 is how much? या और जैसे ही ये क्या आया, एक चीज तो कंफर्म हो गया, साइकिल इज व्हाट? इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल. क्वेश्चन में ऑलरेडी एक्सटर्नली रिवर्सिबल साइकिल दिया है, नेग्लिजिबल टेम्परेचर डिफरेंस. इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल इज कंफर्म्ड बाय क्लॉसियस इक्वालिटी. इन द क्वेश्चन ऑलरेडी दे हैव गिवन एक्सटर्नली रिवर्सिबल साइकिल. सो आई एम हैविंग ए टोटली रिवर्सिबल साइकिल, है ना? तो रिवर्सिबल हीट इंजन इज द आंसर. बट अभी तक हम लोग 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं. मुझे बताओ 10 क्वेश्चंस कितने लोगों ने 10 के 10 सही आंसर किए? हाउ मेनी ऑफ यू आंसर्ड ऑल द 10 आंसर्स करेक्ट? कितने लोगों ने 10 के 10 सही आंसर किए? कितने लोगों ने 10 के 10 सही आंसर किए? वामसी, विश्वा, पारस, आयुष, SHU, विनय, तबरेज, अनिकेत, आयुष, रोहित, नवनीत, सिद्ध, दिव्यांशु, राजा, विकास. अरे रे रे फोड़ दिया रे बाबा, फोड़ दिया रे बाबा. बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही. छा गए गुरु, एक्सेलेंट है रे बाबा. 10 का दम सर. चलो मेरे पास 5-6 क्वेश्चन और हैं, वो भी करवाऊंगा ताकि सारे PYQs आपके खत्म हो जाए. मेरे पास 5-6 क्वेश्चन और हैं. उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग माई 10 न्यू क्वेश्चंस करेंगे. बेटा मेरे माई 10 न्यू क्वेश्चंस आप लोग मिस मत किया करो. मेरे माई 10 न्यू क्वेश्चंस बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि उसमें मैं कुछ नए नए क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, है ना? अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा. ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं बेटा, चलो एक क्वेश्चन और है, इसको कर ही डालो, इसको कर ही डालो, उसके बाद बात करेंगे. ये 2008 XC की बात हो रही है. A heat engine operates between 3 reservoirs. एक हीट इंजन दिया है, वो ऑपरेट कर रहा है 3 रिजर्वायर के बीच में. रिजर्वायर 1 इज एट 550 केल्विन, रिजर्वायर 2 इज एट 450 केल्विन, रिजर्वायर 3 इज एट 350 केल्विन. फॉर एवरी साइकिल द हीट इंजन एक्सेप्ट हीट सप्लाइड कितनी हो रही है? 100 किलो जूल फ्रॉम रिजर्वायर 1 एंड रिजेक्ट्स 60 किलो जूल इनटू रिजर्वायर 2. अच्छा, दूसरे वाले को रिजेक्शन हो रही है रे बाबा. अच्छा, एंड 30 किलो जूल, ओ हो, ये भी हीट रिजेक्शन है. एक से हीट सप्लाई हो रही है, 2 को हीट रिजेक्ट हो रहा है रे बाबा, है ना? बात समझ में आ गई होगी.
एफिशिएंसी पूछ रहा है, एफिशिएंसी पूछ रहा है। डायग्राम अब बनाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है बेटा, डायग्राम अब बनाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है, याद रखना। हो क्या रहा है, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर R1 which is at 550 Kelvin is supplying heat to heat engine। चलो डायग्राम बना ही देता हूं, कोई बात नहीं, नेगी सोल्जर्स के लिए डायग्राम बना ही दिया जाए रे बाबा। देखो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बना ही देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। वैसे तो मुझे पता है मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी एबल टू ड्रॉ द डायग्राम बाय योरसेल्फ, बट ठीक है, मैं आप लोगों को खुश देखना चाहता हूं, तो जो लोग नहीं समझ पा रहे उनके लिए डायग्राम बना ही दिया जाए। दिस इज योर हीट, बढ़िया, ये हीट इंजन है ना, ये वाला दिया हुआ है बेटा, इंट्रैक्शन। द इंजन एक्सेप्ट्स 100 किलोजूल फ्रॉम R1 and rejects 60 kilojoule into R2। 60 kilojoule into R2। सिंक है तो चलो ब्लू कलर दिखा देते हैं सिंक। ओके ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो रे बाबा, दिस इज सिंक ना, ये आपका सिंक है R2। R2 का टेम्परेचर कितना है रे बाबा, 450 केल्विन। दिस इज 450 केल्विन, राइट, एंड 30 किलोजूल इंटू R3। ओके 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 ओके, एक और हीट रिजेक्शन हो रहा है रे बाबा, एक और हीट रिजेक्शन हो रहा है रे बाबा, जो कि है 30 किलोजूल का। राइट, एंड दिस इज हाउ मच, R3 is how much, 350 Kelvin। बेटा ये तो आप बहुत इजीली कर लोगे, ये तो आप बहुत इजीली कर लोगे। फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ क्या आंसर आ रहा है। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, तो बहुत ही इजी है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यू जस्ट कैलकुलेट, और उसकी भी जरूरत नहीं है, उसकी भी जरूरत नहीं है, आप तो बस फार्मूला लगाओ, आप तो बस फार्मूला लगाओ, 1 माइनस QR by QS। तो व्हाट विल बी द थर्मल एफिशिएंसी, ये तो चंपू क्वेश्चन है रे बाबा। हाउ मच इज द टोटल हीट रिजेक्टेड, 60 प्लस 30 90 किलोजूल। हाउ मच इज द टोटल हीट सप्लाइड, 100 किलोजूल। तो 100 माइनस 90 बाय 100, 0.1, 10%। दिस इज द आंसर बेटा। है कोई ऑप्शन ऐसा, is there any option where we are having 10%? Option A, 0.1। बेटा फटाफट से कंफर्म कर दो, मेरे पास अभी 5-6 क्वेश्चन और हैं। आप लोग बताओ यहां तक बन गए आप लोगों से, यू आर एबल टू सॉल्व, बढ़िया। तो बेटा सुनेंगे ध्यान से, दीज आर द न्यू बैचेस, मैं 5 क्वेश्चन और करवाऊंगा बेटा। These are the new batches which we started recently. Lakshya for GATE and ESE 2022 batch E, Arohan for GATE and ESE 2023 batch E। बेटा जिसको भी ज्वाइन करना है, you can join using the referral code NEGI10। याद रखना, जैसे आप NEGI10 यूज करते हैं, you'll be getting my personal guidance for both mechanical as well as XE। तो अगर आपको लगता है कि आपको एटलीस्ट, अगर आप गेट का एग्जाम लिख रहे हो, तो वर्स्ट केस में IIT से MTech हो जाए, तो बेटा
लगाओ नेगी10, आ जाओ अनअकैडमी प्लस पर। दीज आर द इंग्लिश ओनली बैचेस, स्पार्क फॉर गेट 2022 and वर्क फॉर गेट 2023. in these batches language will be English only. बेटा वी आर स्टार्टिंग न्यू बैचेस आल्सो, है ना, एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सेलरेट बैच. यस, इन दिस एक्सेलरेट बैच विद इन 6 months वी आर गोइंग टू कंप्लीट द सिलेबस. तो एक्सेलरेट बैच ए वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 21st of July. And one more thing beta, I am starting detailed course on applications of thermodynamics on Unacademy Plus from 21st of July. डिटेल्ड कोर्स स्टार्ट हो रहा है एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स का अनअकैडमी प्लस पर. थोड़ी सी चीजें बता देता हूं. 21st of July से स्टार्ट हो रहा है बेटा, विच इज वेडनेसडे, एंड आई विल बी कवरिंग द सिलेबस ऑफ गेट मैकेनिकल एज वेल एज गेट एक्सी. इन दोनों का सिलेबस कंप्लीट करूंगा. टाइमिंग विल बी 8:30 PM to 11 PM, है ना, ये टाइमिंग आपकी रहने वाली है. तो बेटा जैसे ही आप प्लस पे आते हो मुझे मैसेज कर दो. वैसे तो मुझे नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आई विल बी गेटिंग द नोटिफिकेशन. यू जस्ट सेंड मी द मैसेज, आई विल बी एडिंग यू इन ऑल द डाउट सॉल्विंग ग्रुप्स. ओके बेटा, ये अनअकैडमी कॉम्बैट अपकमिंग संडे 18 को हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं. कैन एनरोल यूजिंग द इनवाइट कोड नेगी10. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, GATE 2007 XE. What is the question? A reversible heat engine receives heat inputs of 300 kilojoule and 200 kilojoule from two thermal energy reservoirs at 1000 Kelvin and 800 Kelvin. Beta T1 is given 1000 Kelvin, T2 is given 800 Kelvin. Heat supplied to the heat engine from T1 is 300 kilojoule. Heat supplied from T2 the heat engine is 200 kilojoule. The engine rejects heat Q to a reservoir at 300 Kelvin. Okay. Q3 is given Q, T3 is given 300 Kelvin. The value of Q is, फटाफट से बताओ बेटा. वेरी गुड अनिकेत, वेरी गुड बेटा. द वैल्यू ऑफ Q इज, इन द क्वेश्चन ही इज आस्किंग द वैल्यू ऑफ Q, Q3 बेसिकली. बेटा रिवर्सिबल हीट इंजन क्वेश्चन में दे दिया ना. इन द क्वेश्चन दे हैव गिवन रिवर्सिबल हीट इंजन. इफ दे हैव गिवन रिवर्सिबल हीट इंजन, अब तो आपको पता है फॉर रिवर्सिबल हीट इंजन व्हाट आर वी गोइंग टू डू. साइक्लिक इंटीग्रल del Q by T is equal to शून्य. So what I'm going to have बेटा, Q1 by T1 plus Q2 by T2 minus Q3 by T3 is equal to शून्य. बस वैल्यूज पुट कर दो बेटा, वैल्यूज पुट कर दो. जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. Q1 is how much? 300 kilojoule divided by T1 is how much? 1000 Kelvin plus Q2 is how much? 200 kilojoule divided by T2 is how much? 800 Kelvin minus Q3, Q है, T3 is how much? 300 Kelvin. बेटा फटाफट से बता दो यार Q कितना आ रहा है. अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में. नथिंग इज देयर, नथिंग इज देयर इन द क्वेश्चन. दिस इज हाउ मच? 0.3. दिस इज हाउ मच? 0.25. यही आ रहा है क्या? 0.55 इंटू 300. यार 165 लग रहा है मुझे, बाकी आप लोग कंफर्म करो. आप लोग कंफर्म करो. अरे ये तो इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन है रे बाबा. कैन आई से आंसर इज बी बॉम्बे बेटा? कैन आई से आंसर इज बी बॉम्बे? ओ हो चंपो क्वेश्चन है रे बाबा. ये तो चंपू क्वेश्चन है रे बाबा नेगी सोल्जर्स के लिए. ब्यूटीफुल, ये तो बहुत ही इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन है रे बाबा. यस चलो इसमें एक पार्ट और है बेटा, इसी क्वेश्चन में एक पार्ट और है. द वर्क डिलीवर्ड बाय द इंजन इज, इसी में ही, बिकॉज दिस इज कॉमन डेटा क्वेश्चन ना. पहले क्या होता था बेटा, कॉमन डेटा क्वेश्चन आते थे जिसमें एक ही डेटा दिया होता था, उस पर 2 क्वेश्चन पूछे जाते थे. तो ये पहला पार्ट है, पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है. 4 नंबर का क्वेश्चन है ये बेटा.
गेट 2007 एक्सी का ये 4 नंबर का क्वेश्चन है. 2 मार्क्स फॉर दिस पार्ट, 2 मार्क्स फॉर दिस पार्ट. द वर्क डिलीवर्ड बाय द इंजन इज, ओ माय गॉड, अरे ओ हो, नेटवर्क आउटपुट. नेटवर्क आउटपुट इज इक्वल टू नेट हीट इंटरेक्शन, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3. नेटवर्क इंटरेक्शन इज इक्वल टू व्हाट? Q1. Q1 कितना है रे बाबा? 300. 300 प्लस 200 माइनस Q3 165. कितना आ रहा है रे बाबा? 335 किलो. सोचा है कभी आपने इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं गेट में? हलवा क्वेश्चन है. मतलब अब मैं इनमें क्या बोलूं ये बेटा, ये क्वेश्चंस के लिए मैं क्या बोलूं? धुरंधर नेगी. वामसी सिंह डी फॉर धुरंधर नेगी. चलो मेरे पास 2-3 क्वेश्चन और हैं, फिर आपका सेकंड लॉ के सारे PYQs हो जाएंगे. अरे ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है. 95 मैकेनिकल. इन द केस ऑफ ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम, मेरे पास रेफ्रिजरेशन सिस्टम है अंडरगोइंग एन इरिवर्सिबल साइकिल. आंसर सुनना बेटा, पूछ रहा है इन द केस ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम विच इज अंडरगोइंग एन इरिवर्सिबल साइकिल, साइक्लिक इंटीग्रल del Q by T is less than 0 और इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0. क्या ही तो क्वेश्चन है रे बाबा, ये तो मैं बोल रहा हूं ना. ये नेगी सोल्जर को पूछ लो, ऐसे सोया हुआ है, ला 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 ला, सपनों में खोया हुआ है नेगी सोल्जर चंपू, ला 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 ला. और कोई पूछ ले इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल साइकिल, तुरंत चंपू बोलेगा साइक्लिक इंटीग्रल del Q by T लेस देन 0, है ना? यस. अरे इरिवर्सिबल वर्ड यूज हो गया ना, इरिवर्सिबल वर्ड यूज हो गया ना रे बाबा. That's it. तो लेस देन 0 सही है. दिस इज राइट. ये भी आया हुआ है क्या? गेट 94 मैकेनिकल, गेट 94 मैकेनिकल, गेट 94 मैकेनिकल. चंपी के सपने देख रहा है क्या? चंपू चंपी के सपने देख रहा है क्या? इसमें इसमें क्या है यार, मतलब क्या है? मेरा आंसर है ना, इरिवर्सिबल साइकिल है. ठीक है, ये होता है तो रिवर्सिबल साइकिल होगी. फ्रैंकली स्पीकिंग इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल होगी. ये होगा तो इम्पॉसिबल साइकिल होगी, है ना? ठीक है, और ये तो गलत ही है. ये मैं, अगर कभी आप मेरे से एंट्रोपी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये गलत है. एंट्रोपी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, और अगर एंट्रोपी प्रॉपर्टी है सिस्टम का, सिस्टम की, तो उसके लिए साइकिल में चेंज ऑफ एंट्रोपी फॉर अ साइकिल मस्ट बी शून्य, है ना? चलो गेट 93 मैकेनिकल, इसको कर डालो फटाफट से. एफिशिएंसी पूछ रहा है. फिगर बिलो shows a reversible heat engine ER having heat interactions with 3 constant temperature systems. The thermal efficiency of the heat engine is, मजा आ गया? बहुत बढ़िया. चलो, फिगर बिलो shows a reversible heat engine is given रे बाबा, having heat interactions with 3 constant temperature systems. The thermal efficiency of the heat engine is, लाल. विकी बोल रहा है लाला लाला मजा आ रहा है.
अरे ऐसी तो देखता है चंपू सपने चंपी के। 0.6 इज करेक्ट। नाग छा गए गुरु। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा है एक क्वेश्चन मिस हुआ है, एक क्वेश्चन मिस हुआ है, मैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। एक ट्रांसफॉर्मर वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मिस हो गया। मुझे सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए, एक क्वेश्चन पीपीडी से मिसिंग है। एक ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन आया हुआ है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में जब माई 10 क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें 10 की जगह 11 क्वेश्चन करवा दूंगा, है ना। तो सारे पीवाईक्यूज हो गए बेटा। जितने भी पीवाईक्यूज आज तक आए हैं इस चैप्टर से, चाहे वो मैकेनिकल हो, एक्सी हो, केमिकल हो, पीआई हो, आपका केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, सारे करवा दिए बेटा, सारे के सारे हो गए। फिगर बिलो shows a reversible heat engine having heat interaction with 3 constant temperature systems. The thermal efficiency of the heat engine is. तो आप क्या करोगे, पहले तो ये निकाल लो, Q1 is given, Q2 is given, ये मान लो Q3 है ना। Q3 की वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे, Q1 by T1, Q1 by T1 प्लस Q2 by T2 माइनस 3 by T3 इज इक्वल टू 0, राइट। ये हो जाएगा 0.1, ये हो जाएगा 0.1, 0.1 प्लस 0.1 इज 0.2, 0.2 इंटू 300 विल बी हाउ मच, 60 बेटा। ये वाला Q3 आ गया 60 किलो जूल। जैसे ही Q3 आ गया अब तो कुछ बचा ही नहीं। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द रिवर्सिबल हीट इंजन विल बी 1 माइनस heat rejected 60 divided by heat supplied 100 plus 50, 150 ना। तो thermal efficiency of reversible heat engine will be 90 divided by 150। सही है, 60% आ गई। परसेंटेज में फिलहाल पूछा नहीं है तो 0.6 लिख देंगे। डन 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 डन, हैप्पी, सारे क्वेश्चन हो गए। अब बेटा मैं ना, मुझे लगता है टोटल 4 क्लासेस और लूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माई 10 न्यू क्वेश्चंस। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस ESE इंजीनियरिंग सर्विसेज कन्वेंशनल क्वेश्चंस। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस ESE इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड सिविल सर्विसेज CSE ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एंड देन अगेन आई एम गोइंग टू डिस्कस माई 10 न्यू क्वेश्चंस, है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपको, फिर अब कुछ और नहीं करना। अगर इतना आपने कर लिया मोर देन एनफ है ना, इतना कर लिया मोर देन एनफ है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सारे आंसर सही दिए? हाउ मेनी ऑफ यू गेव ऑल द आंसर्स करेक्ट? कितने लोगों ने A to Z सही आंसर दिए? बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। पीके नाक के लगभग लगभग सारे क्वेश्चंस हम लोग क्लास में ही कर लेंगे। माजा 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 माजा, करवा दूंगा करवा दूंगा करवा दूंगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यार एक चीज बताओ, एक बच्चा सजेस्ट कर रहा है एक टेस्ट ले लिया जाए क्या? एक टेस्ट रख दिया जाए क्या आप लोगों के लिए? एक टेस्ट रख दिया जाए क्या ओपन सिस्टम और सेकंड लॉ पर? लेकिन टेस्ट आप लोग लिखते ही नहीं हो, पता नहीं क्यों। ताड़ा ताड़ी रे बाबा, ताड़ा ताड़ी रे बाबा। चलो मैं प्लान करता हूं। अभी तो 3-4 दिन तो मैं पूरा बिजी हूं, उसके बाद फिर आप लोगों के लिए प्लान करता हूं, है ना। वेरी गुड सच्चिदानंद, प्रतीक्षा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, मैं प्लान करता हूं। बेटा एक चीज और बता रहा हूं, अगर आप रियली
प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हैं, और आपको अगर लग रहा है, इफ यू फील यू नीड द गाइडेंस, यू नीड प्रॉपर स्ट्रेटेजी, तो बेटा मैं एक चीज बता रहा हूं, अभी भी टाइम है। अगर आप रियली में देखो, अब अभी मैंने 8 महीने की बताई थी, कोई 7 महीने की बताएगा, फिर कोई 6 महीने का बताएगा, कोई फिर 5 महीने की स्ट्रेटेजी, 3 महीने की, मैं बता रहा हूं लोग फिर 1-1 महीने की स्ट्रेटेजी बताएंगे। लेकिन अगर आप रियली सीरियस हैं और दिन में 10-12 घंटा प्रिपेयर कर सकते हैं, तो अभी भी कोई खास टाइम निकला नहीं है। ऑफ कोर्स यू आर लेट, लेकिन अभी भी कर सकते हो। तो करना है तो आ जाओ, मेरी गाइडेंस में आ जाओ, लगाओ नेगी 10, यूज नेगी 10, आ जाओ मेरी गाइडेंस में। 6 महीने का ले सकते हो, 6 महीने का ले लो, 1 साल का ले सकते हो, 1 साल का ले लो, जो भी ले सकते हो ले लो, और एक गाइडेंस में तैयारी करना स्टार्ट कर दो। एटीडी स्टार्ट कर रहा हूं, थर्मो आपने पढ़ लिया है, एटीडी स्टार्ट कर रहा हूं, 21 जुलाई से स्टार्ट कर रहा हूं, वेडनेसडे से। उस दिन 3 नए कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं। 21 जुलाई को हम लोग 3 नए कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। मॉर्निंग में गिल सर स्टार्ट कर रहे हैं मैकेनिक्स, आफ्टरनून में मंडल सर स्टार्ट कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग, इवनिंग में मैं स्टार्ट कर रहा हूं एटीडी। बेटा मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से सुन लेना। 21 तारीख से 3 नए कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं। We are starting 3 new courses. One is engineering mechanics, Ilsar is starting. Second is production or manufacturing sciences, metal cutting basically, metal cutting से start हो रहा है। मंडल सर इज स्टार्टिंग एंड एटीडी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। तो अगर किसी को सीरियसली सिंसियरली प्रिपेयर करना है तो ये है, यहीं से ज्वाइन कर लेना, यहीं से ज्वाइन कर लेना, आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू हो जाएगी। आप लगा लो नेगी 10, और जैसे ही नेगी 10 यूज करोगे मेरे पास आ जाएगा नोटिफिकेशन। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर देना, या फिर टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, या अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मैसेज कर देना, और मैं यहां से आपकी पर्सनल गाइडेंस स्टार्ट कर दूंगा। आई विल स्टार्ट योर पर्सनल गाइडेंस, एंड मैं मेक श्योर करूंगा आपको मिनिमम आईआईटी तो मिल जाए, मिनिमम आईआईटी तो मिल जाए, है ना। तो बेटा अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं, इफ यू आर लाइकिंग द क्लासेस, लाइक करो रे बाबा, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। बेटा दिस इज ज्ञान गंगा, ये ज्ञान गंगा उन लोग के लिए जो पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे, दिस इज फॉर दोज हु कैन नॉट अफोर्ड द पेड कोर्स। बेटा अगर आपको कोई डाउट है मैं एंड में आपसे बात करूंगा। हाउ दिस ज्ञान गंगा लुक्स लाइक, thermodynamics 2.0, heat transfer, fluid mechanics, ATD, PYQs of gate XC, स्पेशल सेशंस। सर कैसे एक्सेस करेंगे ज्ञान गंगा को, tinyurl.com/negi10 code. Okay, how this Gyan Ganga will look like? 5 columns you are going to have: name of the chapter, lecture numbering, topic name, video class link, PDF link. There are so many students who are asking me, sir, what is the difference between Unacademy Plus and YouTube? So let me tell you, beta, जैसे आप Unacademy Plus join करते हैं, the moment you are joining Unacademy Plus using the referral code NEGI10, you will be coming under my guidance. I am going to mentor you personally, I am going to nurture you personally. I will make sure your dreams are coming true. मैं एटलीस्ट मेक श्योर करूंगा आपको IIT तो मिल जाए, आपको एमटेक का सीट मिल जाए, IIT से आपको एक IIT का टैग, IITN का टैग लग जाए। The moment you are using NEGI10, you are saying, sir, now I am your responsibility. अब आपको मेरा टेक केयर करना है। I will be the single point contact for you people. I will be making the personalized batch, जहां पे मैं आपको बताने वाला कब, कहां, किससे क्या पढ़ना है, ठीक है। उसकी आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। Other than that, you will be having the classroom environment, competitive environment. You can speak with the educator, है ना। आप रेज हैंड कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं टीचर से लाइव क्लास में। You will be getting the serious teaching, serious learning. बेटा ये बैचेस हमने स्टार्ट किए हैं रिसेंटली। लक्ष्य फॉर गेट एंड ESC आपको ज्वाइन करना, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आरोहण फॉर गेट एंड ESC, बट नए बैचेस आ रहे हैं 21 तारीख से। दीज आर द इंग्लिश ओनली बैचेस, स्पार्क फॉर गेट 2022 एंड वर्क फॉर गेट 2023। एज आई टोल्ड यू, दीज आर द बैचेस विच वी आर स्टार्टिंग
from 21st of July. Accelerate batch we are starting. I'm starting detailed course on applications of thermodynamics for mechanical and XE. Mandal sir is starting production, है ना? तो 21 से स्टार्ट हो रहा है बेटा, ठीक है. ATD I'm starting. I will be covering the syllabus of gate mechanical, gate XE. Okay. The moment you are coming on Unacademy Plus using the referral code Negitan, you will be getting the live classes by the top educators, including me. In case you are missing the live classes, you will be able to watch the recorded sessions. आप recorded sessions देख पाएंगे. Okay. And yes, you will be getting the daily practice problems. You will be getting the practice sheets. And of course, the moment you are using Negitan, I will be adding you in all the doubt solving groups where me and my team members are present. You will be having the weekly quizzes. You will be getting the detailed solutions of weekly quizzes. Once your syllabus is over, you will be having the crash course, rank improvement batches. And of course, you will be having the batches in English language also. है ना, आपको English में भी batches मिलने वाले. Spark and Verb. These are the English only batches. Those who are my Negi soldiers from the southern part of the country, Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu, Odisha, Kerala, you need not to worry about the language. You will be having the batches in English language also. Okay. And if you are financially well settled, then you can join Unacademy Iconic using the same referral code Negi10. You will be getting the personal coach. This personal coach is going to mentor you one-to-one. This personal coach is going to guide you one-to-one. This personal coach will make sure you are getting the customized study planner, personalized test analysis you are going to get, study booster you are going to get, and of course you will be getting the prepared test study मतलब theory books, problem books आपको मिलने वाली है. एक चीज और याद रखना बेटा, जैसे आप प्लस ज्वाइन करते हो तो आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है ना. दिस इज द फी स्ट्रक्चर. दिस इज द फी स्ट्रक्चर. दिस इज द फी स्ट्रक्चर फॉर Unacademy Plus subscription. The moment Negi soldiers are planning to join Unacademy Plus using the referral code Negitan, जैसे Negitan लगाकर आप Unacademy Plus ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, you'll be getting the maximum discount. आपको maximum discount मिलता है, and your subscription fee will be getting reduced. For 12 months, it will be reduced to 27,225 rupees. For 18 months, it will reduce to 34,650 rupees. For 24 months, it will be reduced to 39,600 rupees. And the best part is, if you want, you can pay in no cost EMI also. Sir, what is the meaning of no cost EMI? Let us suppose Negi soldier is planning to join for 24 months. 39,600 divided by 24. Roughly it will be coming 60 rupees per month, or you can say 55 rupees per day. बस इतना ही आपको pay करना है. You need not to pay anything extra. Sir, how can I pay in no cost EMI? But if you are having the credit card of any bank, if you are having debit card of HDFC Bank, if you are having Bajaj HDFC or Axis Bank or ICICI, if you are having Bajaj Finserv card, you can pay in no cost EMI. आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है. सर मेरे पास इनमें से तो कुछ नहीं है. तो आप एक काम करो बेटा, आप जाओ Negitan टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर जाकर मुझे व्हाट्सअप कर दो कि सर मुझे Unacademy Plus ज्वाइन करना है, सब्सक्रिप्शन लेना है और मेरे पास ये सब चीज़ें नहीं है, कैसे ज्वाइन करेंगे मैं आपको बता दूंगा. बट एज आई टोल्ड यू, फ्रॉम 22nd ऑफ जुलाई द सब्सक्रिप्शन फी इज गोइंग टू हाइक. तो अगर आपको ज्वाइन करना है Unacademy Plus, 21 तारीख से पहले या 21 तारीख को ज्वाइन कर लेना. आफ्टर दैट यू हैव टू पे एक्स्ट्रा 7.25%. तो ये जो फी हाइक है वो 22 तारीख से हो जाएगी रे पापा. फ्रॉम 22nd ऑफ जुलाई यू विल बी हैविंग द प्राइस हाइक ऑफ Unacademy Plus सब्सक्रिप्शन. ओके, तो लास्ट डेट टू अवेल द रिड्यूस प्राइस इज 21st of July. Why to use Negitan? Because Negitan is not just a code, it's an emotion which is connecting me to you people, Negi sir to Negi soldier, Jham classes to Jham learning. Are you getting to? Bolo re baba. The moment you are using Negitan, you will be getting the personal guidance of mechanical head Unacademy brands, GATE All India Rank 1 2019-20 इंस्टेंस पेपर. मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, एग्जामिनेशन कैसे लिखा जाता है, कैसे रैंक लाई जाती है. टॉप मैकेनिकल एजुकेटर ऑन Unacademy Plus. और इस चीज को याद रखना बेटा, ME plus XE मतलब Negitan. इफ यू आर लुकिंग फॉर द पर्सनल गाइडेंस फॉर बोथ मैकेनिकल एज वेल एज XE, अगर आपको मैकेनिकल XE दोनों की गाइडेंस चाहिए तो आ जाओ Unacademy Plus पर यूजिंग द रेफरल कोड Negitan. ये है बेटा मेरी बेहतरीन टीम जिसको मैं लीड कर रहा हूँ इस यूट्यूब चैनल पर.
ऋषि सर, मनीष सर, आलोक सर, अप्रूप सर, पल्लव सर और संदीप सर, बढ़िया टीम है, इनसे आप पढ़ो, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा। आपका कोई डाउट है तो पूछ लो। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट फील फ्री टू आस्क। अगर आपका किसी भी तरीके का डाउट है तो पूछ लो। मजा आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। देखो बेटा, मैं एक चीज आपको बताऊं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी है प्लस के प्लेटफॉर्म पर। प्लस आप जितनी भी फोटो देखते हो, ये बताओ आपके लिए सबसे ज्यादा क्लासेस कौन लेता है? जितनी भी फोटो देखते हो आप, सामने में जो फोटो दिखती है आपको बैचेस में, मैं ही मेरे ख्याल से अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आपके लिए इतनी क्लासेस ले रहा हूँ। I'm telling you, my major responsibility is on plus, but still I'm taking time out और आप लोग के लिए क्लासेस ले रहा हूँ। मैं जितना भी पढ़ा पाऊंगा पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं। इनफैक्ट आप देखो ना, आज मैं क्यों ली मैंने क्लास आप लोग के लिए, कोई मेरे को कंपलसरी तो नहीं था। देयर इज नो कंपल्सन ऑन मी, देयर इज नो कंपल्सन ऑन मी, बट मैंने आप लोग के लिए फिर भी क्लास ली है। उसका रीज़न ये था कि मैं चाह रहा था कि जो इवनिंग वाली क्लास का पीवाई क्यूज करवाने थे वो आपके हो जाए। तो मैं रात भर बैठकर पीपीटी बनाई, ये सब क्वेश्चंस टाइप करवाए, उनको प्रूफ रीड किया, कहीं के पर कुछ एरर ना हो। तो रात को 2-2:30 बजे तक इस पे काम हुआ, सुबह 11 बजे मैं आप लोगों के सामने हूँ, क्लास पूरी की है ना। जनरली मेरी क्लास तो इवनिंग में होती है ना। मेरे को व्हाट्सअप कर दो बेटा पारस। एक्सी पर फोकस कर रहे हो, वेरी गुड। डोंट वरी बेटा, मैं अनिकेत पूरी कोशिश करूंगा ना। थैंक यू सो मच पारस, थैंक यू सो मच बेटा। आई विल ट्राई माई बेस्ट, डोंट वरी। देखेंगे क्या क्या कर सकते हैं आप लोगों के लिए, है ना। जब भी टाइम मिलेगा आई विल डू, लेकिन अभी बहुत कम टाइम मिलने वाला है क्योंकि अनअकैडमी प्लस पर अभी हम लोग अनअकैडमी प्लस पर एक्सी के बैचेस भी लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं। अनअकैडमी प्लस पर स्पेसिफिक टू एक्सी भी हम लोग पूरा पूरा सेपरेट बैच भी प्लान कर रहे हैं। तो उसमें भी कुछ कुछ प्लानिंग चल रही है, उसमें भी मुझे मेजर रोल प्ले करना है। बाकी अभी एक्सेलरेट बैचेस लॉन्च होने वाले हैं, उसमें भी मुझे मेजर रोल प्ले करना है। इससे पहले जो इवॉल्व और एसेंट बैचेस ज्वाइन किए हुए बच्चों ने, उसमें भी मुझे पढ़ाना है। तो आई विल सी, बट जितना भी होगा, आई एम टेलिंग यू, आई एम स्टैंडिंग हेयर टू टीच यू। जो भी आप बोलोगे मैं वो पढ़ाऊंगा, जो भी आप बोलोगे वो मैं पढ़ाऊंगा, उसकी चिंता मत करना, है ना। चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच बेटा, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।